Well, I am in one of the constituency in Gandhinagar, that is Kalol constituency, where we understand that the BJP candidate Lakshmanji Thakur is somewhere contesting the elections. Over here, there is a massive roadshow that has been planned of Harsh Sanghvi, the Home Minister of the state, and others. Let's try and have a word with Lakshmanji Thakur, who is also known as Bakaji Thakur in this very particular area. Sir, ये बताइए, आज जो है पहला फेज तो हो गया, दूसरे फेज में ये एरिया भी आता है. किस तरह से आप कॉन्फिडेंट है जब आप इस एरिया में घूमते हो, क्योंकि इसमें यहाँ पे पहली सीट जो थी वो कांग्रेस की थी, तो क्यों भरोसेमंद भाजपा ऐसा आएगा? जो कलोल के मतदार है वो उन लोगों ने निश्चय कर लिया है कि ये दफ़ा कलोल के जो मतदार है वो परिवर्तन इच्छी रही है, और ये परिवर्तन के तौर पर नरेंद्र भाई मोदी साहब अपने जो बड़ा प्रधान है और अपने गृह मंत्री जो अमित भाई शाह साहब है, उन पर विश्वास रख के ये कलोल की जनता पूरे दिल से ये दफ़ा ये कमल कलोल से गांधीनगर भेजेगी. आप लोगों के बीच जब जा रहे हैं तो क्या प्रॉमिसेस करके जा रहे हैं? क्या आप प्रॉमिस करेंगे अगर आप जीत कर आए तो क्या उनकी चीज़ें हैं जो पूरी करें? ये हम जो भारत अपने भाजपा का जो मंत्र है हमारा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास. लास्ट सवाल सर, आप ठाकुर हैं, सामने भी ठाकुर है और ठाकुर की ही यहाँ पे वस्ती ज़्यादा है, तो किस तरह से आप जो है कॉन्फिडेंट है जब आप जाएंगे, क्योंकि ठाकुर ही कैंडिडेचर ज़्यादातर दिख रहे हैं? सब जो सामने वाले धारासभ्य है कैंडिडेट, वो यानी एक तरह की तानाशाही, गुंडागर्दी और वही चला रहे हैं, और कलोल की प्रजा को डरा के दबा के रख रहे हैं. और ये दफ़ा कलोल की प्रजा ने परिवर्तन इच्छा तय कर लिया है. मैं ये कलोल की प्रजा को वचन देता हूँ कि मैं एक धारासभ्य से नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सैनिक और कलोल का सेवक बन के उनकी सेवा करूँगा. मैं वो जो ठाकुर है ये हमारा ये इस इलाका का नहीं है, ये खेरालू का ठाकुर है. तो ठाकुर के सामने ठाकुर आएगा तो सबको हमारा स्थानिक ठाकुर है ना, उसको पसंद ज़्यादा करेगा. मैंने 10 साल से मैंने जो काम किया है, एक काम की नज़रिए से पहले दृष्टि से दिखता है तो ये बलदेव ठाकुर को, सब हमारी कम्युनिटी को, मेरे को पसंद करती है. यहाँ एक ऐसा गांव नहीं है कि ये गांव में मेरा सीधा कांटेक्ट नहीं है, मेरा सगा संबंधी नहीं है. इसीलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि चुनाव जीतने में कोई हरकत नहीं आएगी. यहाँ पे अगर कुछ लोगों की बात की जाए तो कई बार ये बताया जाता है कि परिवर्तन ये ज़रूरी है, चेंजेस द लॉ ऑफ नेचर, और इस बार वो परिवर्तन को कहाँ हाथ ना थामे. परिवर्तन तो गुजरात की पब्लिक इस बार चाहती है, बीजेपी को निकालने की परिवर्तन चाहती है. हमारी वहाँ ब्लॉक पंचायत हमारी कांग्रेस की है, एमएलए कांग्रेस का है, ब्लॉक पंचायत हमारी बहुत मजबूत ब्लॉक पंचायत है. सब मिला के हमने जो गाँव में काम किया है ये बहुत अच्छी तरह से काम किया है. इसीलिए मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है कि कलोल की पब्लिक मेरे अलावा किसी को एमएलए देखने नहीं चाहती. आप किसी को जरा के पूछ लें. जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो झालोड़ा विलेज, गढ़ी तहसील और महसाना डिस्ट्रिक्ट का है. बक्काजी जो बीजेपी का है वो अपने डबोड़ा गांव का है, खेरालू तालुका का है, डिस्ट्रिक्ट उसकी महसाना लगती है. मैं यहाँ प्रॉपर हूँ गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट कलोल तहसील का, और हाजीपुर मेरा विलेज है. जहाँ से आपके साथ बात कर रहा हूँ वो मेरा गांव है. मैं इसी गांव का, इसी एरिया का हूँ. इसी लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं लोग. तो वो कांग्रेस जो सिटिंग एमएलए है वो कहते हैं कि वो यहाँ के रियल ठाकुर है. वो कहते हैं कि पिछले 10 जो भी 2 टर्म से वो सिटिंग एमएलए बने हैं तो ही इज द रियल ठाकुर, ही इसी जमीन के ठाकुर. नो, ही इज रॉन्ग. यहाँ का ठाकुर नहीं है, ठाकुर है लेकिन हमारा तहसील का नहीं है, बाहर का है. ऑप्शन नहीं था इसलिए लोगों ने उसको टूटा. उसने अपने 2 हाथ जोड़ के बोला कि मुझे 2012 में यहाँ लड़ने दो, बाद में मैं यहाँ लड़ने नहीं आऊंगा. फिर 70 में आया और फिर 22 में भी आया. इसीलिए प्रजा ने नक्की किया है उसको इसी तरह हराना है. क्या कहीं पे जैसे बीजेपी बताती है कि वो लिकर स्कैम जो दिल्ली में गूंज रहा है, वो लिकर स्कैम यहाँ पे ना लेकर आए, यहाँ पे जो है हालत बुरा ना कर दे, जैसे दिल्ली में पोल्यूशन है वो पोल्यूशन गुजरात में ना लेकर आए. देखो वहाँ का संक्रमण ही ऐसा है, संजोग वहाँ का ऐसा है, तो वहाँ पॉल्यूशन भी हो सकता है. रही बात लिकर की, लिकर गुजरात में अलाउड नहीं है, यहाँ लिकर पाबंदी है.
लिकर की बात जो वो बना रहे हैं पोपड़गंडा, वो सही नहीं है। बीजेपी कुछ भी बोले, इस साल बीजेपी का सफाया होने वाला तय है। फ्रीबीज का कल्चर आपको लग रहा है कि फ्रीबीज को ध्यान में रखते हुए या ये जो सारी चीजें मुफ्त के नाम पे जो आप आम आदमी पार्टी बता रही है वो कहीं ना कहीं सफल होगी? 100% सफल होगी। उसकी वजह है, मैंने बोला पहले, फिर से बोल रहा हूँ कि जो लोग प्राइवेट में नौकरी करते हैं उनका जो तनख्वाह है ये बहुत कम होता है, उसका वहाँ शोषण होता है। गवर्नमेंट की नौकरी है ही नहीं, इसीलिए वो लोग अपने 2 टाइम का वो अपना भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। वो करना चाहते हैं तो घर का जो लाइट बिल है उसका प्रश्न आता है। ऐसी कई समस्या है, समस्या से गुजरात सफर हो रहा है। 27 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन आज तक पब्लिक के बारे में कुछ नहीं सोचा है। कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस में क्या है, जुटबंदी है। अपने आप कांग्रेस टूट रही है। कांग्रेस टूटने से अपने आप को नहीं बचा रही है। 2012 में 2017 में इलेक्शन हुआ, उसी टाइम में नोएडा में बहुत मत पड़े थे। इसकी वजह एक ही थी, तीसरा ऑप्शन नहीं था। और अभी आज की तारीख में तीसरा ऑप्शन आ चुका है। इसलिए पब्लिक चाहती है कि परिवर्तन चाहिए, वो भी आम आदमी सत्ता पे चाहिए और चाहिए।